हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मनमोहन जायसवाल और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमजे क्लासेज में। देखिए, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 8.2। तो देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले इसके बेसिक के अंदर क्या आता है, एक सारणी आती है। वो सारणी आपको याद करनी ही पड़ेगी। ओके स्टूडेंट, तभी ये एक्सरसाइज हमारी सॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो हम उस सारणी को रटेंगे नहीं, उसको समझेंगे और उस सारणी को मैं जैसे समझाऊँ आप वैसे की वैसे समझ लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आपको रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। ओके स्टूडेंट, ये मेरा प्रॉमिस है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारणी, पूरी सारणी आपको समझ में आएगी बहुत अच्छे से। बस आप एक बार ध्यान से देखिए। ओके स्टूडेंट, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि इसमें 6 नाम होते हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वो हमें याद करने होते हैं। ठीक है, लाइन से याद करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे। साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक। ओके स्टूडेंट, ये हमने प्रश्नावली 8.1 में पढ़े थे। ये आपको ऐसे कैसे याद करना है, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक, 6 नाम ये ऐसे कैसे याद करना है आपको। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आपको आगे क्या करना है वो मैं टेबल में बता रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, ये 6 नाम याद सबसे पहले कर लीजिए आप, 1 मिनट में हो जाएगा आपको। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये थीटा है, एंगल है, ये 0 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर 30 डिग्री का, यहाँ पर 45 डिग्री का, और यहाँ पर 60 डिग्री का, और यहाँ पर 90 डिग्री का। आप कहोगे सर ये इनके बीच के कोण क्यों नहीं लिखे आपने, तो मैं आपको बता दूं कि इस सारणी को हम पॉइंटों में नहीं लेके जाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, बिल्कुल इजी तरीके से बनाएंगे। तो इसलिए हम इसको बाकी के जो बीच के मान है वो नहीं लिख रहे हैं। होते तो है पर हम वो लिखते नहीं है। हमारे त्रिकोणमिति में जो इंपॉर्टेंट थीटा होते हैं, एंगल्स होते हैं, उनको ही हम लिख रहे हैं, कोण को। ठीक है स्टूडेंट, जिनके मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए ठीक है, देखिए इसको ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है, साइन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए, पूरी साइन वाली लाइन ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, इन सब के ऊपर रूट लगा देना है। क्या करना है, रूट लगा देना है। ओके स्टूडेंट, और 0 से गिनती स्टार्ट करना है। 0, 1, 2, 3, 4। ओके स्टूडेंट, और सभी में 4 का भाग देना है। क्लियर स्टूडेंट, बिल्कुल ईजी है। आपको क्या करना है, सभी के ऊपर रूट लगाना है। 0 से 0, 1, 2, 3, 4 गिनती लिखनी है और 4 का सभी में भाग देना है। अब आप पूछोगे सर 4 का ही भाग क्यों दिया इस गिनती के अंदर, तो मैं कहूँगा क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है। तो इसलिए हमने क्या करा, 4 4 कटेगा तो 1 आएगा और 1 का रूट 1 ही होता है, इसलिए हमने 4 से ही भाग दिया सिर्फ और सिर्फ। ओके स्टूडेंट, तो देखिए अब आप सॉल्व करते हैं इसको। 0 में किसी भी संख्या का भाग दीजिए, आपके पास क्या आता है, 0। 0 का रूट क्या होता है, 0 ही होता है। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 0 में किसी भी संख्या का भाग दो 0 आएगा, और 0 का रूट क्या होगा, 0। ठीक है स्टूडेंट, देखिए 1 का रूट क्या होता है, 1 ही होता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है, क्योंकि 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। ओके स्टूडेंट, तो 4 का रूट क्या हो जाएगा, 2, इसलिए साइन 30 का मान क्या हो जाएगा, 1/2। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूना 4। देखिए 1 का रूट तो आपको पता है 1 ही होता है। रूट 2 का मान पॉइंटों में आता है, इसलिए हम इसको रूट 2 ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए रूट 3 का मान पॉइंटों में आता है, इसलिए रूट 3 को ऐसे के ऐसे लिख देंगे, और 4 का रूट 2 होता है, इसलिए इसको 2 लिख देंगे। क्लियर है स्टूडेंट, अब देखिए आप 4 से 4 कट जाएगा, 4 एकम 4, और 1 का रूट क्या होता है, 1 ही होता है, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, 1। ओके स्टूडेंट, अब देखिए साइन और कोस एक दूसरे के उल्टे होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, तो आप क्या कर दीजिए, बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट कीजिए सारणी को। साइन 90 का मान क्या हो जाएगा, कोस 0 का मान हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 60 हो जाएगा कोस 30 का मान, ये हो जाएगा 1/√2, और ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 0। इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिखा, इसको ऐसे कैसे, इसको ऐसे, और इसको लास्ट में। क्लियर स्टूडेंट, बिल्कुल आसानी समझ गए होगा। आप उल्टा करना है, आपको एक को सबसे आगे लेके आना है, फिर इसको लेके आना है, फिर इसको ऐसे कैसे, फिर इसको पीछे, फिर इसको लास्ट में, सबसे पहले वाली संख्या को सबसे लास्ट में। क्लियर स्टूडेंट, ये साइन और कोस आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपको टैन निकालना है, तो टैन का सूत्र क्या होता है, बेसिकली मैं आपको सूत्र बता देता हूँ। एक टैन का सूत्र होता है साइन बटा कोस। क्या होता है, साइन बटा कोस। मतलब क्या है कि साइन में कोस का भाग देना है। अगर टैन 0 डिग्री का मान निकालना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, साइन 0 डिग्री और कोस 0 डिग्री का भाग देना होगा। तो देखिए साइन 0 डिग्री का मान कितना था हमारे पास, 0, और कोस 0 डिग्री का मान क्या था, 1।
क्लियर स्टूडेंट। तो 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0, 0 में किसी भी संख्या का भाग दीजिए क्या आता है 0। ओके स्टूडेंट। अगर tan 30 का मान निकालना है, ओके स्टूडेंट, तो sin 30 का मान कितना था 1/2, cos 30 का मान कितना था √3/2। ठीक है स्टूडेंट, ये था। तो अब देखिए आप, ये 4 संख्याएं हो गई, 4 संख्याओं को सोल्व करना बताया था मैं आपको। पहली दो देखिए 1 2 3 4, पहली 2 संख्याओं को ऐसे कैसे रखिए, ये भाग है, इसकी जगह गुणा लगाइए, नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1, नीचे क्या आएगा √3। क्लियर स्टूडेंट। तो ये tan 30 का मान हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको tan 45 का मान निकालना है तो देखिए क्या आएगा, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और कोस 45 डिग्री का मान भी होता है 1/2, तो इससे कट जाएगा, क्या बचेगा 1/1, एक ही होता है। ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह से tan 60 का मान देखिए, ये होता है √3/2 और ये होता है 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा √3/1, 1 को नीचे लिखते नहीं है तो आंसर क्या आ जाएगा √3। क्लियर स्टूडेंट। tan 90 का मान देखिए, tan 90 का मान होता है 1/0। देखिए 1 के अंदर अगर आप 0 का भाग दोगे तो अनंत आता है, और ये अनंत क्यों आता है, अपरिभाषित भी कहते हैं हम, अपरिभाषित। अब ये अपरिभाषित क्यों कहते हैं इसको, ये अनंत क्यों कहते हैं, अनंत क्यों आता है, अनंत का मतलब होता है जो कभी कंप्लीट ना हो सके। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको समझिए आप अच्छे से। tan 90 का मान है, साइन का मान है 1 और कोश का मान है 0/90 का। ठीक है स्टूडेंट। तो अब इसमें इसका भाग देने पर अनंत आता है, लेकिन क्यों आता है वो समझा देता हूं मैं आपको। देखिए 1 में से आपको क्या माइनस करना है 0, जब 0 माइनस करोगे तो 1 में 0 गया तो क्या बचेगा 1, फिर इसमें से 0 माइनस कीजिए, फिर क्या बचेगा 1, फिर इसमें से 0 माइनस कीजिए तो क्या बचेगा 1। तो ये कभी खत्म ही नहीं होगा, ये ऐसे के ऐसे ही चलता जाएगा, जिसके कारण आंसर क्या आ जाएगा अनंत। आंसर क्या आ जाएगा अनंत, क्योंकि ये कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। ओके स्टूडेंट। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं अनंत या अपरिभाषित कहते हैं। ओके स्टूडेंट, बिल्कुल आसानी से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो चलिए देखिए, अब आप कहोगे सर कि इसमें हमने इसको भाग दिया था तो माइनस क्यों करा, तो मैं आपको बता दूं कि गुणा करने का मतलब बेसिकली होता ही जोड़ना है, और भाग करने का मतलब बेसिकली होता क्या है माइनस करना ही होता है। ओके स्टूडेंट, करने का थोड़ा सा तरीका चेंज हो जाता है। तो देखिए अब tan के मान लिख देते हैं हम। तो tan का मान, अभी मैंने बताया आपको कि साइन बटा कोस होता है tan का सूत्र, तो साइन में कोस का भाग देंगे तो 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0। यही सोल्व करना सिखा रहा हूँ मैं आपको डायरेक्ट। ठीक है। देखिए इस 2 से 2 कट जाएगा, इसका भाग देंगे तो हम ऊपर क्या बचेगा 1, नीचे क्या बचेगा √3, तो ये tan 30 का मान हो जाएगा। यही सोल्व कर लेंगे हम आसानी से। अब √2 से √2 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1, नीचे क्या बचेगा 1, नीचे हम 1 लिखते नहीं क्योंकि 1 का भाग देने पे 1 ही आएगा। ओके स्टूडेंट। 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा √3, नीचे क्या बचेगा 1, 1 को हम लिखते नहीं है क्योंकि 1 का भाग देने पे √3 ही आएगा। ठीक है। 1 में 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा अनंत या अपरिभाषित। अभी मैंने आपको समझाया था क्यों अनंत आएगा। ओके स्टूडेंट। और कोश का सूत्र होता है, कोट का सूत्र होता है कोश बट्टा साइन, बिल्कुल tan से उल्टा। इसलिए हम क्या करेंगे लास्ट से स्टार्टिंग करेंगे अनंत से, और अनंत के बाद √3, फिर 1 का 1 और 1/√3 और 0। क्लियर स्टूडेंट। ये कोट तक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि tan और कोट एक दूसरे के उल्टे होता है, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया है बिल्कुल। ठीक है स्टूडेंट। ये अनंत, ये √3, फिर 1 का 1, फिर 1/√3, फिर 0 का 0। क्लियर स्टूडेंट। अब देखिए सेक को सॉल्व करना है हमको, तो सेक के मान कैसे निकालेंगे। सेक का सूत्र बता दूं मैं आपको, सेक थीटा का सूत्र होता है 1/cos थीटा। ठीक है स्टूडेंट। सेक थीटा का सूत्र क्या होता है 1/cos थीटा, यानी कि 1 का अगर हम कोस के अंदर भाग देंगे तब जाके सेक का मान आएगा। तो मान लीजिए सेक 0 डिग्री का मान निकालना है हमको, तो क्या करना पड़ेगा 1/cos 0 डिग्री का मान देना पड़ेगा, और cos 0 डिग्री का मान क्या था 1, तो 1 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। क्लियर स्टूडेंट। और सेक 30 डिग्री का मान निकालना है अगर हमको, तो cos 30 डिग्री का मान रखना पड़ेगा, तो cos 30 डिग्री का मान क्या था √3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। तो आपको मैं ये बेसिकली वही सॉल्व करना सिखा रहा हूँ सारणी के अंदर। ओके स्टूडेंट, ये कैसे करना है आपको, तो देखिए आप सेक कैसे निकालोगे आप, कोस का आपको क्या करना है व्युत्क्रम करना है, व्युत्क्रम रेसिप्रोकल। ओके स्टूडेंट। तो देखिए 1/1 था तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। अभी मैंने बताया इसका सेक का सूत्र क्या होता है 1/cos, तो कोस का उल्टा करना है आपको, क्या करना है
कोश का उल्टा करना है इसके अंदर। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए आप इसका उल्टा करोगे 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसका उल्टा करोगे √2 ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, पर नीचे हम 1 लिखते नहीं है क्योंकि 1 का भाग देंगे तो यही आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। ओके स्टूडेंट, और 1/cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री है 0, तो 1 में 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा, अनंत या अपरिभाषित। यह भी मैंने आपको समझाया था। ओके स्टूडेंट, अब देखिए कोसेक का सूत्र होता है 1/sin, और साइन और कोस एक दूसरे के अपोजिट होता है, तो सेक और कोसेक भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अनंत को लिखेंगे, फिर 2, फिर √2, फिर 2/√3 और फिर 1, और ये सारणी हमारी कंप्लीट हो गई है। ओके स्टूडेंट, ये सारणी आप कम से कम 4-5 बार बनाइए जब तक आपको 2 मिनट में ये पूरी सारणी बनने ना लगे। ओके स्टूडेंट, और जैसे करवाइए वैसे की वैसे ही आप इस सारणी को सॉल्व कीजिए। ओके स्टूडेंट, प्रश्नावली 8.2 स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको मान ज्ञात करना है इन सभी को। यहाँ पर sin 60 का मान रखना है, यहाँ पर cos 30 का मान रखना है, यहाँ पर sin 30 का मान रखना है और cos 60 का मान रखना है, फिर सॉल्व कर देना है। जो आंसर आएगा वही हमारा इसका मान हो जाएगा। तो देखिए हम आराम से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा फर्स्ट, क्वेश्चन 1, sin 60 cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री। तो देखिए अब ये भी हमने सारणी बनाई थी और उसमें sin 60 का मान देखा था हमने। sin 60 का मान कैसे देखते हैं मैं आपको देखिए देखना सिखा देता हूँ पहले एक बार, किसी को अगर देखना नहीं आता है तो मान मैं एक ही बार बताऊंगा। ओके स्टूडेंट, तो देखिए sin 60 डिग्री का मान पूछा हमसे, तो साइन में जाएंगे, साइन की लाइन में, और 60 डिग्री खाएंगे, ये रहा। तो sin 60 का मान कितना हो गया, √3/2। कितना हो जाएगा, √3/2। इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नजर नहीं आ रहा हमको, तो क्या लगाएंगे, गुणा। क्या लगाएंगे, गुणा। cos 30 डिग्री का मान क्या होगा, देखिए सारणी में आइए वापस से, cos में जाइए, cos 30 डिग्री में जाइए, 30 डिग्री खाएंगे, ये रहा। तो cos 30 का मान कितना है, √3/2। कितना आ जाएगा, √3/2 प्लस, ठीक है, sin 30 देखेंगे वापस से, तो sin 30 कहाँ है, ये रहा, 30 ये रहा, sin ये रहा, तो ये रहा 1/2। तो sin 30 डिग्री का मान कितना है, 1/2। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह भी नहीं है तो क्या लगा दो, गुणा। तो cos 60 का मान क्या है, cos 60 का मान देख लीजिए, cos में जाएंगे फिर 60 में जाएंगे, cos में 60 में जाएंगे तो cos 60 कितना है, 1/2। क्लियर है स्टूडेंट? तो अब देखिए अब इसको बस हमको सॉल्व करना है, हमने मान रख दिए हैं। तो देखिए √3 को √3 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, मैं आपको बता देता हूँ। √3 को √3 से गुणा करने पर देखिए 3 तिया 9, और 9 का रूट क्या होता है, 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 का रूट क्या हो जाएगा, 3। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से √3 को √3 से गुणा करने पर क्या आ जाता है हमारे पास, 3। तो हम क्या लिख देंगे इनको, 3। 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना 4, प्लस ऊपर देखिए 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4। इन दोनों का एलसीएम लेंगे। क्लियर है, एलसीएम कितना आएगा, 4। एलसीएम कैसे आया है 4, मैं आपको बता दूं, एलसीएम लेना हम सभी को आता है वैसे। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, ऐसे ये 4 एलसीएम आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम इसमें इसका भाग देंगे, तो 4 एकम 4, इसको इससे गुणा करेंगे, 3 एकम 3। क्लियर स्टूडेंट? इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। फिर इसमें इसका भाग देंगे, 4 एकम 4, इसको इससे गुणा करेंगे तो 1 एकम 1, तो 3 + 1 कितना हो गया, 4। ओके स्टूडेंट, और 4 और बट्टा में क्या था, 4, तो 4 से 4 कट गया, 4 एकम 4, और हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये फर्स्ट था। इसका सेकंड देखिए, इसका सेकंड क्वेश्चन है 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। देखिए मैंने आपको मान रखना सिखा दिया है, अब हमें सिर्फ क्या रखना है, इसका मान ही रखने हैं। तो देखिए एक एक के मान रख देते हैं, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो 2 और tan² के बीच में क्या चिन्ह आ जाएगा, गुणा। tan² 45 का मान होता है 1, और 1 का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, cos² 30 का मान होता है हमारे पास, cos 30 का मान होता है √3/2, इसका स्क्वायर है इसलिए इसका भी क्या कर देंगे हम, स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, sin 60 का मान क्या होता है, sin 60 का मान होता है √3/2, और इसका स्क्वायर था इसलिए इसका भी क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। ओके स्टूडेंट, अब देखिए बस इसे सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लीजिए। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 ही आएगा। देखिए
√3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर का मतलब क्या है, स्क्वायर का मतलब होता है उस संख्या को उसी से गुणा करना। √3 का स्क्वायर कर रहे हैं हम, तो √3 को √3 से गुणा करना है, तो √9 आ जाएगा, और 9 का रूट क्या होता है, 3 होता है, तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3। क्लियर है स्टूडेंट? तो हम क्या लिख देंगे, 3, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, 2 को 2 से गुणा करने पे 4 आ जाएगा। इसी तरह से इसको सोल्व कर लेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे और एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, इसमें इसका भाग देंगे तो 4 आएगा, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा। यहाँ पर 3 आएगा, माइनस यहाँ पर भी 3 आएगा। क्लियर है स्टूडेंट? ये देखिए प्लस माइनस तो माइनस वैसे ही कट जाएगा, बचेगा क्या, 8/4, तो 4 दूना 8, ये 2 आ जाएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड हो गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड देखिए। कोश 45 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। देखिए इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, बहुत ही आसानी से करेंगे। देखिए कोस 45 का मान क्या है, 1/√2। क्या है, 1/√2। क्लियर है स्टूडेंट? अब देखिए आप, बट्टा है सेक 30, सेक 30 का मान क्या है, √3/2। कितना है, कितना है, सॉरी 2√3 प्लस कोसेक 30 का मान क्या है, कोसेक 30 का मान है 2। क्लियर स्टूडेंट? तो देखिए एलसीएम लेना पड़ेगा पहले इन दोनों का, तो एलसीएम ले लीजिए आप सबसे पहले इन दोनों का। इन दोनों का एलसीएम लोगे, पहली ऊपर वाली 2 संख्याओं को तो ऐसे कैसे रख दीजिए, ठीक है। फिर ये बड़ा बट्टा, ये √2 है, फिर इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 ही आ जाएगा। इसमें इसका भाग देंगे तो ऐसे कैसे 2 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट? प्लस इसमें इसका भाग देंगे तो √3 आ जाएगा, √3 को 2 से गुणा करेंगे तो 2√3 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट? अब देखिए आप, अब क्या कर सकते हैं आप, पहले तो इन दोनों को तो एज इट इज रखिए, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 2, तो 2 कॉमन ले लीजिए। पूरा 2 कॉमन आ जाता है तो गुणा में हमेशा 1 तो होता ही है, क्योंकि 2 एकम 2 होता है, ठीक है। 2 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। कॉमन लेने में जब पूरी संख्या कॉमन ले ली जाती है तो हमेशा पीछे क्या बच जाता है, 1 बच जाता है। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ से 2 कॉमन ले लिया मैंने तो क्या बचा, √3। ओके, और बट्टा में क्या है, √3 है पहले से ऑलरेडी। ओके स्टूडेंट? अब देखिए आप, ये 4 संख्याएं हो गई, 1 2 3 4। तो 4 संख्याओं को सोल्व करना मैंने सिखाया था आपको कि पहले 2 को ऐसे कैसे रख लीजिए, 1/√2 गुणा नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे। ओके स्टूडेंट? अब देखिए √3 को मैं आगे रख लेता हूँ और 1 को पीछे रख देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। मैंने √3 को आगे रख लिया है, ठीक है, और 1 को पीछे रख लिया है। ये भी मैं बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों करा, √3 को आगे क्यों रखा। अच्छा, आगे पीछे रखने में कोई दिक्कत नहीं है कि दोनों प्लस में है, तो आगे पीछे आप रख सकते हो। √3 + 1 कर दिया है मैंने, ठीक है। अब आपको क्या करना है इसका, देखिए यहाँ से रूट हटाना है सभी के, ठीक है। हर के अंदर रूट नहीं रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर √2 कैसे हटेगा, हम जानते हैं √2 को √2 से गुणा करें तो ये हट सकता है, ठीक है। तो मैंने ऊपर नीचे क्या कर दिया, परिमेयकरण कर दिया। तो आप लिख दीजिए परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर। ओके स्टूडेंट? अब देखिए आप, ये इससे गुणा होगा √3 √2 से तो क्या आ जाएगा, √6। ओके स्टूडेंट? अब देखिए √2 √2 से गुणा होगा तो 2 आ जाएगा, 2 पहले से था यहाँ पर, और अंदर क्या बचा है, √3 + 1, ठीक है। √2 को √2 से गुणा करा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये √2 ऐसे कैसे है, ये ऐसे कैसे, √3 + 1। ओके स्टूडेंट? अब एक बात देखिए आप कि यहाँ का रूट तो हट गया, ये वाला रूट तो हट गया, लेकिन ये वाला रूट अभी भी है। हर के अंदर रूट नहीं होना चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट? तो हम क्या करेंगे, दोबारा परिमेयकरण करेंगे। क्या लिखेंगे, पुनः परिमेयकरण करने पर, पुनः परिमेयकरण करने पर। क्लियर स्टूडेंट? पुनः परिमेयकरण करेंगे तो वो कैसे करेंगे, वो देखिए आप, इसी संख्या को पूरी को इससे ही दोबारा गुणा करना है, बस चिन्ह बदलना है हमको। क्या करना है, चिन्ह बदलना है। ओके स्टूडेंट? तो देखिए यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस। √3 - 1 से गुणा करेंगे, अगर ये प्लस है इसलिए माइनस आया, अगर ये माइनस होता तो यहाँ पर प्लस आ जाता। संख्या सेम रहती, √3 और 1 बिल्कुल सेम रहेगा। ओके स्टूडेंट? अब देखिए आप, इसको तो ऐसे कैसे रख लेंगे, या इसको गुणा भी कर सकते हो आप, 6 × 18 हो जाएगा ये, माइनस
इसको इससे गुणा करेंगे तो रूट 6 ऐसे कैसे आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। अब देखिए तो 2 दूना 4 हो गया। अब यहाँ पर देखिए जरा a प्लस बी ए माइनस बी का ये सूत्र बन रहा है और ये सूत्र आप लगा दोगे। ए प्लस बी ए माइनस बी आपको क्या होता है पता होना चाहिए। ए प्लस बी और ए माइनस बी हमेशा क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जब भी आप परिमेकरण करोगे ना दो संख्याओं का तो हमेशा ये सूत्र लगेगा, आप इसे कंठस्थ कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, ये सूत्र आपको याद होना ही चाहिए, छठी सातवीं से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम। क्लियर स्टूडेंट। सो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ए क्या है √3, बी क्या है 1, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर जब क्या रखेंगे √3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए आप ऊपर हम क्या कर सकते हैं, ऊपर हम क्या कर सकते हैं, ऊपर हम कर सकते हैं √18 को लिख सकते हैं 9 गुणा 2, 9 दूना 18 होता है क्योंकि। ठीक है, और फिर लिख सकते हैं -6। ठीक है, √6। अब देखिए यहाँ पर क्या था 4 गुणा रूट स्क्वायर से रूट कट जाता है, क्या बचा 3 -1 का स्क्वायर क्या होता है 1। तो 3 का रूट क्या 9 का रूट क्या होता है 3। तो अंदर क्या बचेगा, ये रूट तो 2 में रहेगा ना, ये तो बाहर आ गया रूट से 3 आ गया, लेकिन रूट 2 के ऊपर है तो ऐसे कैसे लिख देंगे -√6। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए आप इसमें तो माइनस करोगे क्या आ जाएगा 2, तो 4 2 यहाँ से बचा 3 में से 1 गया 2, 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ से हमें रूट हटाना है हर में से, अब कोई रूट नहीं है हर के अंदर, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th देखिए। अब sin 30 का मान क्या होता है, sin 30 का मान होता है 1/2 प्लस tan 45 का मान क्या होता है 1, तो बट्टा में 1 लगा सकते हैं हम। cosec 60 का मान क्या होता है, cosec 60 का मान होता है 2/√3। ओके स्टूडेंट, और बट्टा है sec 30 का मान क्या होता है 2/√3 प्लस cos 60 का मान क्या होता है 1/2 और प्लस cot 45 का मान क्या होता है 1, तो नीचे क्या लगा सकते हैं 1 लगा सकते हैं हम। अब देखिए अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम ले लीजिए आप, पहले इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए फिर इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। तो ऊपर वाले का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो देखिए हर में क्या क्या है हमारे पास, हर में है 2 1 √3, 2 1 और √3 है ना। तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से करेंगे सबसे पहले, 2 एकम 2, 1 आ गया, और √3 नहीं आता 2 के पहाड़े में, √3 किसके पहाड़े में आता है √3 के पहाड़े में। ठीक है, तो 1 1 1 और ये हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा दोनों गुणा करने पर, तो क्या आ जाएगा 2√3। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं 2√3। क्लियर है, अब हम इसमें 2 का भाग इसमें देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा है ना। क्या करते हैं हम पहले हर का भाग इसमें देते हैं ना, तो इसमें हम इसका भाग देंगे तो क्या होगा 2 से 2 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा √3, और √3 को आप किससे गुणा कर देंगे 1 से, तो क्या आ जाएगा √3। क्लियर है स्टूडेंट। अब देखिए इसमें इसका भाग देंगे पूरा 2√3 ऐसे कैसे आ जाएगा, पूरा 2√3 को ऐसे कैसे गुणा कर देंगे 1 से, तो ये का ये आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, माइनस √3 से √3 कट जाएगा, क्या बचेगा 2, 2 को किससे गुणा करेंगे 2 से, तो 2 दूना 4 आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। अब देखिए आप इस वाले का एलसीएम भी बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि बिल्कुल सेम संख्या है सारी सारी। √3 से √3 कट जाएगा, क्या बचेगा 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4 प्लस 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √3, √3 को √3 से गुणा करेंगे क्या आएगा √3। इसमें इसका भाग देंगे 2√3 आएगा, 2√3 को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा 2√3। ओके स्टूडेंट, देखिए 2√3 से 2√3 कट गया है सीधा सीधा। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है 1√3, ये क्या है 2√3, कितना हो गया 3√3, कितना हो जाएगा 3√3 माइनस क्या है 4। ओके स्टूडेंट, देखिए अब ये क्या है 1√3 और 2√3, तो कितना हो गया ये भी 3√3 हो गया, और प्लस का क्या है 4। मैंने इस प्लस के 4 को पीछे रख लिया और इनको जोड़कर आगे लिख दिया। क्लियर है स्टूडेंट। अब देखिए आगे, अब यहाँ पर ये रूट है, हमें ये रूट हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा परिमेयकरण, तो लिख दीजिए परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर। ठीक है स्टूडेंट, तो परिमेयकरण कर दीजिए। परिमेयकरण अभी भी मैंने बताया था आपको क्या होता है कि नीचे वाली संख्या को देखते हैं हम, नीचे वाली संख्या में क्या है कि प्लस है, तो हम किससे गुणा करेंगे माइनस के से, संख्या यही रहेगी सेम, बस चिन्ह बदल जाएगा।
इसको मत देखना, इसको देखना नीचे वाले को, ठीक है। ये प्लस है इसलिए माइनस आया है। कई बच्चे सोचते हैं कि इसका माइनस था इसलिए इसका माइनस लगा दिया, तो परिमेकरण करने में गलतियाँ कर देते हैं। नहीं बेटा, नीचे देखो प्लस है इसलिए मैंने माइनस लगाया, सेम यही संख्या लिखनी है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप, इसकी घात 1 है, इसकी घात भी कितनी है, 1 है, ठीक है। तो या तो इनको गुणा कर लो या फिर सूत्र से कर सकते हो आप। मैं सूत्र से करवा रहा हूँ आपको, गुणा आप कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था हमेशा एक सूत्र जरूर लगता है, a+b और a-b, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए आप, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, तो टोटल कितनी हो गई, 2, ठीक है। अब देखिए a+b a-b क्या होता है, a² - b²। तो हम लिख सकते हैं a+b और a-b क्या होता है, a² - b²। जब भी हम परिमेकरण करेंगे तो ये सूत्र जरूर लगेगा, इस बात का ध्यान रखिए स्टूडेंट आप। ओके, तो देखिए a का स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, क्योंकि b क्या है, 4 है। तो अब देखिए, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए a - b का होल स्क्वायर बन रहा है, ये a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab, ठीक है स्टूडेंट। ये माइनस है, क्योंकि माइनस का कर रहे हैं हम, प्लस का होता तो यहाँ पर प्लस आ जाता। ओके, तो देखिए a² क्या है, a क्या है हमारे पास, 3√3, तो 3√3 का स्क्वायर, क्योंकि a का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर, b क्या है, 4 का स्क्वायर माइनस 2ab। a क्या है, 3√3 गुणा b क्या है, 4, ऐसे कैसे लिख दीजिए, बट्टा। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे -4 का स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर देखिए मैं आपको करना सिखा देता हूँ। 3√3 स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। क्लियर स्टूडेंट, तो 3√3 का स्क्वायर कर रहे हैं यानी कि इसको इसी से गुणा कर रहे हैं। 3 तिया 9, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो क्या आएगा, गुणा। √3 को √3 से गुणा करना मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ। √3 को √3 से गुणा करते हैं, √9 आता है, √9 का मान आता है 3। तो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3, तो 9 तिया 27। तो √3 को 3√3 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, माइनस क्या है, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 4 चौक 16। क्लियर स्टूडेंट, अब देखिए इसका स्क्वायर तो अभी हमने किया था, क्या आया था, 27, इसका स्क्वायर क्या आया था, 16। अब देखिए 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 6 चौक 24, 24 √3 ऐसे कैसे आ जाएगा। रूट वाली संख्याओं को बिना रूट वाली संख्याओं से गुणा नहीं करते हैं बेटा, इसलिए मैंने ऐसे कैसे रख दिया। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसको माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, 11। इनको प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास, 43, 16 और 27 43 माइनस 24 √3, 24 √3। ओके स्टूडेंट, ये 24 √3 आ जाएगा बट्टा 11 आ जाएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, देखिए इन क्वेश्चंस में आपको क्या आना जरूरी है, परिमेकरण। अगर आपको परिमेकरण आता है तो आप आसानी से सोल्व कर पाओगे इन क्वेश्चंस को। ओके स्टूडेंट, तो परिमेकरण और एक सारणी, दो चीज़ें हैं यहाँ पर। सारणी मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बनाना सिखाई है। अब आप इन क्वेश्चंस के लिए परिमेकरण को भी मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अच्छे से देखोगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है हमको, 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ओके स्टूडेंट, बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए स्टूडेंट, इनको सॉल्व करना है। आप 5 और कोस के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो क्या आएगा, गुणा। कोस स्क्वायर 60, कोस 60 का मान क्या होता है बेटा, 1/2, और इसका स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर आप लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए मैंने इसका स्क्वायर लगाया। बीच में प्लस है, 4 गुणा कुछ भी नहीं है तो सेक स्क्वायर 30 का मान रख दीजिए। सेक 30 का मान क्या होता है, 2/√3, और इसका स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा दीजिए। 10 45 का मान होता है बेटा 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है इसलिए मैंने लगाया नहीं है, चाहे तो आप लगा भी सकते हैं। साइन स्क्वायर 30 का मान होता है हमारे पास 1/2, इसका स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा दीजिए। प्लस कोस 30 का मान होता है √3/2 और इसका स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट, स्क्वायर इसलिए मैंने स्क्वायर लगा दिया है। अब देखिए आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को 5 से गुणा करेंगे 5 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है,
4 को 4 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 16, और √3 को √3 से गुणा करेंगे, स्क्वायर मतलब √3 को √3 से गुणा करना, तो ये इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया तो 2 दूना 4 और 4 चौक 16। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। क्लियर स्टूडेंट, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब देखिए आप 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस √3 का स्क्वायर अभी मैंने बताया आपको 3 होता है, ठीक है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है। क्लियर स्टूडेंट, अब देखिए हम इसको क्या करेंगे एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है आपको मैं सिखा देता हूँ। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा 12। क्लियर स्टूडेंट, अब 4 का आप 12 में भाग दीजिए, 4 तिया 12 3 आएगा, 3 को 5 से गुणा कीजिए 15 आ जाएगा। फिर 3 का भाग इसमें दीजिए, 3 चौक 12 4 आएगा, 4 को 16 से गुणा कीजिए, 16 चौकू 64 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, माइनस इसमें इसका भाग दिए 12 आएगा, 12 को 1 से गुणा करेंगे 12 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 4 ही आएगा, अभी भी बताया था मैंने, तो 1 + 3 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप आगे क्या करेंगे, हम इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 64 और प्लस 15 कितने हो जाएंगे, ये 79 हो जाएगा, ये यानी कि 79 हो जाएगा -12, ठीक है, बट्टा 12 है। क्लियर स्टूडेंट, अब देखिए 3 और 1 4 बटा 4 हो जाएगा, ये 4 4 कर जाए 1 आ जाएगा, 1 में इसका भाग देंगे, ये की ये संख्या आ जाएगी ऐसी कैसे, ठीक है स्टूडेंट, इसलिए ये 1 नीचे से हट जाएगा। 79 में से 12 माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे पास 67 आ जाएगी, और 67 बट्टा क्या बचेगा 12, और यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा, इसमें परिमेयकरण की जरूरत। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। देखिए आपको सेकंड क्वेश्चन में विकल्प चुनने हैं, ठीक है, पहले इसको सोल्व करना है, फिर बताना है कि sin 60 cos 60 tan 60 या sin 30 में से कौन सा आंसर सही है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 tan 30 बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें इसके मान रखने हैं, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो क्या आएगा गुणा, tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। क्लियर स्टूडेंट, इसी तरह से इसका देखिए 1 + tan 30, वही tan 30 है 1/√3, लेकिन इसका स्क्वायर है। क्लियर स्टूडेंट, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2/√3। क्लियर स्टूडेंट, देखिए इसको सॉल्व करेंगे आप तो 1 + 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, √3 का स्क्वायर मैंने अभी आपको बताया था, रूट से स्क्वायर कट जाता है डायरेक्टली, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, बट्टा कुछ नहीं है 1 है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो 2/√3 तो ऐसे कैसे रख लेंगे, बटा इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 3, इसमें 3 1 का 3 में भाग देंगे 3 आएगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, प्लस 3 का 3 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आ जाएगा। अब देखिए आप क्या बचा आपके पास 3 और 1 4/3। अब देखिए 1 2 3 4 संख्याएं हो गई है, तो 4 संख्या लिख दीजिए आप, पहले की 2 को एज इट इज लिख दीजिए, फिर ये भाग है, भाग की जगह क्या लगाए गुणा, फिर नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप सॉल्व कर लीजिए इनको, 2 एकम 2 2 दूना 4, तो ऊपर तो देखिए अब एक चीज़ और है कि ये कट सकते हैं, कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 × 3, क्या लिख सकते हैं √3 × √3, ठीक है स्टूडेंट, और 2 बचा हुआ है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि अभी अभी हमने देखा था कि √3 × √3 को क्या लिख सकते थे हम 3, तो 3 को क्या लिख सकते हैं √3 × √3। ओके स्टूडेंट, तो दोनों क्योंकि बराबर है वो इसलिए, तो 1 √3 से 1 √3 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा √3/2, तो √3/2 तो हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन ये देखिए आपकी ये ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शन में नहीं है √3/2, तो आपको ये देखना √3/2 sin 60 का मान होता है, cos 60 का मान होता है, tan 60 का होता है या sin 30 का होता है, तो ये होता है sin 60 का मान, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए। ओके स्टूडेंट, हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए sin 60, क्योंकि ये sin 60 का मान होता है √3/2। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। हमारे पास है क्वेश्चन 1 - tan स्क्वायर 45 बटा 1 + tan स्क्वायर 45। अब देखिए आप 1 - tan का मान होता है, tan 45 का मान होता है 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर प्लस होता है tan स्क्वायर 45, ये भी 1 होता है, तो 1 में से 1 गया 0/2, तो 0 में 2 का भाग दोगे क्या आएगा 0, ठीक है,
ये क्या आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा आपके पास। तो 0 आंसर आ जाएगा आपके पास। तो ये ऑप्शन में है क्या, आपको ये चेक करना है सबसे पहले। तो 10 90 है, तो 0 आंसर है हमारे पास, तो 0 है तो आंसर क्या हो जाएगा, डी 0। क्लियर है स्टूडेंट। अब देखिए आप नेक्स्ट, साइन 2 है बराबर 2 साइन है तब सत्य होता है कि जबकि ए बराबर है। ए दोनों के अंदर बराबर होना चाहिए। ए बराबर, ये सत्य कब होगा, जब ए दोनों में बराबर होगा। तो मतलब आपको क्या करना है, इसके लिए कोई साइन 30 45 डिग्री नहीं दी हुई है, कोण नहीं दिया हुआ है। तो आपको इस कोण को क्या, इस कोण में क्या रखना है, मान रखने सारे, और चेक करना है, देखना है कि ये कब बराबर होगा। जब ये बराबर, जैसे 0 रखा आपने, तो 0 रखोगे तो इसका मान रख दोगे और फिर देखोगे ये बराबर है क्या। अगर ये बराबर आता है तो ये सही है, और ये बराबर नहीं आता तो ये सही नहीं होगा। स्टूडेंट आपको मैं इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसका ए ऑप्शन जो है वो हमको दिया हुआ है ए बराबर 0 डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री पे आप रख के चेक करिए इसको। ये 2 है, ठीक है, तो साइन 2 और ए का मान रखना है 0 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए आप, ये है 2 साइन 0 डिग्री। अब अगर आप देखोगे तो ये 2 से गुणा, 0 डिग्री का मान वैसे भी 0 ही होता है, और ये 2 से गुणा होकर भी 0 ही हो जाएगा। साइन 0 का मान 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए साइन 0 का मान आप क्या रखोगे, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, तो 0 रखोगे, तो 0 बराबर 0, 2 को 0 से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, और ये बराबर आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, ए। लेकिन आप कहोगे सर अगर दूसरे ऑप्शन में भी बराबर आ गया तो ऐसा नहीं होगा। चलिए हम बी को रख के देख लेते हैं एक बार। हमको दिया हुआ है बी बराबर, ए बराबर 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, बी ऑप्शन में। अब आप 30 डिग्री यहाँ पर रख के देखिए तो क्या हो जाएगा, साइन 2a, ए की जगह पे क्या रखना है 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, बराबर 2 साइन 30। तो अब देखिए आप, ये कितना हो जाएगा, 30 दूना 60। ठीक है स्टूडेंट, और ये क्या हो जाएगा, 2 साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक है स्टूडेंट, कोई चिन्ह नहीं है तो गुना, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ तो 1 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। और ये क्या बराबर है, नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। ओके स्टूडेंट, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, हमारा ए आंसर है। ओके स्टूडेंट, इसका 4th क्वेश्चन देखिए। 4th क्वेश्चन हमको दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए आप, 2 कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा, tan 30 का मान होता है 1/√3 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30, यानी कि 1/√3 का स्क्वायर। अब अगर आप इसे देखोगे तो ये हो जाएगा 2/√3 बटा, इसका स्क्वायर करोगे आप, कुछ नहीं है तो 1 लगा दीजिए बट्टा में, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और इसके स्क्वायर से इसका रूट कट जाता है तो 3 आ जाता है। ओके स्टूडेंट, अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। पहली 2 संख्याओं को तो ऐसे कैसे रख लीजिए, नीचे का इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा 3, फिर क्या आ जाएगा 3 माइनस 1। ओके स्टूडेंट, अब देखिए 2/√3 बट्टा 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, और बट्टा में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, ये 4 संख्याएं हो गई है, 1 2 3 4, तो इसको सोल्व कर लीजिए आप। पहली 2 संख्याओं को ऐसे कैसे रखेंगे हम, उसके बाद बट्टा है यानी कि भाग, भाग का मतलब गुणा कर दीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए, क्योंकि संख्या उल्टी कर रहे हैं हम, नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे। ओके स्टूडेंट, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, और अब देखिए आप, यहाँ पर क्या है 3, 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुणा √3, नीचे क्या बचा √3, इसको इससे काट दीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा √3। ओके स्टूडेंट, अब देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है हमको। ऑप्शन में हमको दिया हुआ है कोस 60। कोस 60 में √3 नहीं होता है, साइन 60 में √3 नहीं होता है, tan 60 में √3 होता है, और साइन 30 में भी नहीं होता है, क्योंकि तो क्या आता है tan 60 हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, यदि tan a प्लस बी बराबर tan √3 है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, तो a प्लस बी का मान जो है वो 0 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और 90 डिग्री से कम या इसके बराबर हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, a हमेशा a बड़ा है b से, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन नंबर 3 को, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हमको दिया हुआ है tan a प्लस बी बराबर √3। देखिए अगर हमको इसको
सोल्व करना है तो इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ए बी के मान ज्ञात करने हैं तो इसको हटाना पड़ेगा हमको tan को। तो हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे tan के अंदर √3 किसका मान होता है। तो देखिए अभी अभी हमने देखा था कि tan के अंदर जो मान होता है √3 वो होता है tan 60 का। तो tan 60 का मान क्या होता है √3, तो इसकी जगह पे ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से tan कट जाएगा तो a + b बराबर क्या आ जाएगा 60 डिग्री, और ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। और दूसरा क्या दिया हुआ है tan a - b बराबर 1/√3। तो अब देखिए यहाँ से tan हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, हम देखेंगे tan के अंदर 1/√3 किसका मान होता है। तो हमें पता है ये किसका मान होता है, ये मान होता है tan 30 डिग्री का। तो इससे tan से tan कट जाएगा, क्या आ जाएगा a - b बराबर 30 डिग्री। ये हो जाएगा समीकरण 2। तो समीकरण 1 में से 2 को जोड़ने पर क्या लिख देंगे हम, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक है स्टूडेंट, इनको जोड़ दीजिए। तो क्या था हमारे पास पहला समीकरण a + b बराबर 60, और दूसरा समीकरण क्या था a - b बराबर 30। ओके स्टूडेंट। अब देखिए आप a प्लस माइनस कट जाएगा, ये प्लस a प्लस है तो प्लस 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 हो जाएगा, तो 1a कितना हो गया 2a हो जाएगा। इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 90। ये गुणा में किस में चला जाएगा, भाग में, तो 90/2 कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। ये 45 डिग्री आ गया स्टूडेंट a का मान। ओके। अब देखिए आप उसने b का मान भी निकालना है, तो a का मान कहाँ पर रख दीजिए, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो 1 में रख दीजिए a + b बराबर 60 था समीकरण पहला, तो a का मान क्या है 45, ये प्लस है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 60 - 45 कितना आ जाएगा b का मान 15। ओके स्टूडेंट, बी का मान आ गया 15 डिग्री। ए और बी के मान तो हमने निकाल लिए, लेकिन उसने हमसे कुछ बातें कही थी, वो बातें आपको याद होनी चाहिए। वो क्या कही थी, उसने देखिए 0 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए ए प्लस बी का मान। ठीक है स्टूडेंट, और ये 90 डिग्री के बराबर या उससे छोटा हो जाएगा। तो इन दोनों का मान कितना है आप देखिए जरा, 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री कितना आया है, 0 से तो बड़ा ही होगा जाहिर सी बात है, और ये 90 से छोटा है क्योंकि 60 डिग्री आ रहा है। ये बिल्कुल, ये पहली वाली लाइन बिल्कुल सही है, इसको संतुष्ट करता है। ठीक है स्टूडेंट। उसने दूसरी लाइन क्या कही थी कि ए का मान सदैव बड़ा होना चाहिए। एक लाइन और कही थी उसने, क्या कही थी कि ए का मान बड़ा होना चाहिए। तो ए का मान 45 है जो कि बड़ा है बी के मान से जो कि 15 है। ओके स्टूडेंट, इसका मतलब ये हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, हमने जांच भी कर ली है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है और या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए पहला है sin a + b बराबर sin a + sin b है, ये असत्य होना चाहिए, लेकिन इसकी पुष्टि करनी है। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे है ये असत्य, करके सॉल्व करके बताता हूँ आपको। sin a + b बराबर है sin a और प्लस sin b के। अब देखिए यहाँ पर हम कोई ना कोई मान लेते हैं, है ना। तो हम a का मान तो 60 रख देते हैं और b का मान माना, ये हम हमारी मर्जी से कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, इसको सिद्ध करने के लिए, इसकी पुष्टि करने के लिए 30। तो यहाँ पर देखिए sin a + b कितना है 30 बराबर sin a कितना है 60 और प्लस sin b कितना है sin 30। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये कितना हो गया sin 90 बराबर, ये इसका मान क्या हो जाएगा, sin 60 का मान होता है √3/2 प्लस इसका मान होता है 1/2। ठीक है स्टूडेंट, इसका मान होता है sin 90 का मान 1 होता है, इनका एलसीएम लेंगे 2 और ये √3 + 1। ये कभी भी 1 तो नहीं आ सकता, तो ये बराबर नहीं है स्टूडेंट। तो इसका मतलब जो पहला है वो क्या है, असत्य। क्या है, असत्य है। पहला जो कथन है वो क्या है हमारा, असत्य है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप लिख दीजिए असत्य। दूसरा, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो देखिए ये सत्य है, क्यों है, उसका रीजन ये रहा हमारे पास। देखिए साइन थीटा के मान 0 डिग्री था, यही तो है थीटा, एंगल, कोण थीटा। ठीक है स्टूडेंट, इसके मान में वृद्धि होती है तो इसके मान बढ़ते हैं ना। 0 डिग्री था, फिर इसका मान बढ़ा तो ये भी बढ़ गया, फिर इसका मान बढ़ा तो ये और बढ़ गया, फिर इसका मान बढ़ा तो ये और बढ़ गया, और लास्ट में सबसे ज़्यादा बढ़ गया। तो ये क्या है, सत्य है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो क्या लिख दोगे, सत्य। थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है। देखिए अब कोस थीटा का मान क्या है, ये रहा,
0 डिग्री पे तो 1 है, फिर इससे कम है, फिर इससे कम है, फिर और कम है, फिर 0 आ गया लास्ट में। नहीं, ये असत्य है क्योंकि घटता है। थीटा के मान में वृद्धि के साथ कोस थीटा का मान घटता है, तो जबकि ये वृद्धि बता रहा है तो ये असत्य है। ओके स्टूडेंट, अगला देखिए थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट। तो देखिए थीटा के सभी मानों पर कोस थीटा और साइन थीटा बराबर नहीं हो सकते हैं। हम सिद्ध कर रहे हैं चौथा। तो देखिए साइन थीटा बराबर साइन कोस थीटा ये नहीं होता है। जैसे हम कोई मान रख लेते हैं, मान लीजिए साइन 30 है और कोस 30 है, थीटा के बराबर मान रखे। साइन 30 का मान होता है 1/2 और कोस 30 का मान होता है √3/2। ये दोनों बराबर है? नहीं, तो ये क्या है? असत्य है। क्या लिखेंगे हम? असत्य। ओके स्टूडेंट, अब देखिए a बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। कोट ए 0 डिग्री, कोट 0 डिग्री का मान कितना है? अनंत, अपरिभाषित। बिल्कुल सही है, तो सही है, ये तो सत्य है। ओके स्टूडेंट, ये हमारी प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है। आप इसको अच्छे से कर लीजिए।